बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ की तैयारी के लिए अब हम चने जो हैं अपने उनको रेडी करेंगे। चने मैंने ये डाल दिए अपने बर्तन में, साफ़ सुथरे चने। इनमें हम डालेंगे पानी। रमज़ान शरीफ की ये तैयारियां जो है ना, चने चाट हम बनाते हैं, जब फ्रूट चाट बनाते हैं, चने चाट, दही भल्ले, समोसा चाट, चने आपके उबले हुए हों तो कितने काम आपके जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। 3 से 4 पानियों में हम अपने चनों को अच्छी तरह मल के धो लेंगे। और इनको कोई सोडा मैं इसमें नहीं डालूँगी, कोई मैं इसमें नमक का यूज़ अब नहीं करूँगी। पानी 3-4 पानियों में हम इसे धो लें, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 4 पानियों में अच्छी तरह धो के मैंने इन्हें भिगो दिया है। अब मैं इसे टाइम दूँगी 7 से 8 घंटे के लिए। चाहें तो आप इसे पूरी रात के लिए भिगो के रखें। जो चना या जो दाल जो है आप भिगो के रखते हैं तो जो पकने में वो अपना कमाल और जायका देते हैं, वो आप फ़ौरन से पहले प्रेशर कुकर में डाल देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। रहीम चने मैंने भिगो के रखे थे, देखें कितने प्यारे हमारे चने जो हैं वो फूल चुके हैं। अब हम इस तरह करेंगे कि अपने प्रेशर कुकर में डाल देंगे अपने ये चने। इसमें साफ़ है, इसी समेत हम चने डालेंगे अपने। और नमक 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम हिला लेंगे ताकि नमक हमारा जो है वो मिक्स हो जाए। ढक्कन लगाएंगे और इसको हम पकाएंगे 12 मिनट। 4 मिनट इसको लगेंगे स्टीम बनने में और टोटल 12 मिनट। मिलती हूँ मैं आपसे 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह जी, चने हमारे जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। एक आपको कि इनको स्ट्रेनर कर लेते हैं और पानी इसका एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। ये अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं, हमने इन्हें स्ट्रेनर कर लिया था। अब हम जिप लॉक इस तरह के शापर बैग ले लेंगे। अगर ये नहीं है तो आप नॉर्मली जो शापर होते हैं वो लेके तो आप उनमें इनको डालते जाएं और जितनी जितनी आपको ज़रूरत हो उस तरह के आप बंद करके इनको रखते जाएं। इतने इतने शापरों को हमने भर के इस तरह करेंगे और इसकी एयर जो है यहाँ से निकल जाएगी और इसको लॉक कर देंगे। इस तरह करके हम इनको बंद कर लेंगे। इसी तरह हम इसको करेंगे और इसकी एयर निकाल के यहाँ से लॉक कर देंगे। ये देखें जी, है ना फट जी। इसी तरह हम अपने ग्रीन ये मटर ले लिए। मटर जो हैं वो गर्मियों के मौसम में काफ़ी महंगे हो जाते हैं। मैंने ले आई थी 5 किलो ना, उनमें से जो साफ़ निकलेंगे तकरीबन 2.5 किलो हैं इतने, और 2.5-2.25 किलो ना गंद निकल गया छिलकों का। अल्लाह का नाम लेते हैं और चूल्हे की फ्लेम करके पानी ऑन करके पानी जो है अपना वो गर्म होने के लिए रखते हैं। हमारा अच्छी तरह बॉयल खा रहा है। चीनी मैं डालूँगी इसमें, खाने के 2 चम्मच जो है चीनी का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक भी। इसमें डाल देंगे अपने मटर, लाएंगे ताकि चीनी हमारी जो है इसमें वो घुल जाए। रहीम हम अपने मटर आधे जो हैं वो डालेंगे पानी में। पहले हमारे जो मटर हैं वो नीचे पानी में बैठ जाएंगे, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। टोटल इनको टाइम लगेगा 3 से 4 मिनट के लिए। अगर पानी आपका सही तरह उबला होगा तब। ठंडे पानी में आपने मटर नहीं डालने। ये थोड़ी देर बाद हमारे मटर जो है ये खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता हो चुके हैं। फिर हम इन्हें स्ट्रेनर कर लेंगे। स्ट्रेनर करने के लिए हमने एक बाउल में ठंडा यख पानी ले लिया। चलो जी, ये देखें हमारे मटर जो हैं वो पानी की उतली सतह पे जो आ चुके हैं। इन्हें हम निकाल के इस तरह गर्म पानी इनका यहाँ ही ड्रेन कर लेंगे और इसे डालेंगे हम यख पानी ठंडे में। पानी मैंने टप में डाला हुआ है ठंडा, इसमें हम डाल देंगे अपने मटर। ये आप अपने मटरों का कलर चेक करें कितना प्यारा ग्रीन। चीनी की वजह से ना इनमें मिठास भी आ जाती है और इनका कलर भी प्यारा आ जाता है। इसी तरह मैं सारे मटरों को स्ट्रेनर करके तो इसमें डाल दूँ। इस तरह करके ठंडे पानी से हम इन्हें निकाल के ये मैंने नैपकिन बिछा दी है, इसके ऊपर हम डाल देंगे ताकि इनका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। सारे मैं इसी तरह कर लूँ। माशाल्लाह जी, मटरों को मैंने कपड़े के ऊपर डाल के फिर मैंने पंखा थोड़ी देर लगा दिया था। अच्छी तरह ये हमारे मटर जो है ना ये ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरह। पानी शानी इनमें कोई नहीं है। अब मैं इनमें खाने का 1 चम्मच इस डोंगे में और खाने डालूँगी ऑयल और इसको अच्छी तरह
मटरों को मिक्स कर दूंगी। इस तरह होगा कि मटर हमारे जो हैं वो एक ठंडा होने के बाद एक दूसरे के साथ चिमटेंगे नहीं। इस तरह करके मैं इसमें डाल के तो फिर दूसरे बाल में भी हम इसी तरह डाल लेंगे। हाफ के जी वाले मैंने ये जिप लॉक प्लास्टिक वो शापर ले लिए हैं, और जितने आप अपनी फैमिली के मुताबिक इनको, आपको पता होता है कि आपने 1 पाव डालने हैं, आधा किलो डालने हैं, किलो डालने हैं, वो पता होता है। आप उतने उतने शापर बना के रख दें। जब गर्मियों का मौसम होता है तो यही मटर जो हैं, पूरा सीज़न गुजर गया, मटर सस्ते नहीं हुए। इस तरह डाल के हम छोटे छोटे पैकेट बनाएंगे और इनको बंद करके हम इस तरह रखते जाएंगे। इस तरह करके मैंने पैकिंग इनकी कर ली है। ये मेरे जिप लॉक जो बैग है ना, वहाँ से मिल जाते हैं शॉपिंग मॉलों से। जिप लॉक बैगों में ना पाव पाव इस तरह 250 ग्राम डाल के इनको बंद कर दिया है। और रमज़ान शरीफ में हमारे टाइम की किस तरह बचत हो सकती है माशाल्लाह जी। इसी तरह हम सेव करने के लिए अदरक और लहसुन को हाफ़ के जी मैंने ये लहसुन ले लिया और हाफ़ के जी मैंने अदरक ले ली है। इसको अदरक को मैंने छिलने से पहले ही ना अच्छी तरह धो लिया था और छिलके यहाँ साफ़ सुथरा छोटे पीस करके रख लिया। इसी तरह मैंने लहसुन को, अब हम इसका पेस्ट रेडी करेंगे। रमज़ान शरीफ में टाइम बहुत कम होता है, तो ये चीज़ें रेडी हो ना तो कोई टेंशन नहीं होती, फटाफट बंदा जो चीज़ भी आप बना रहे हैं उसमें लहसुन का या अदरक का इसका पेस्ट हम यूज़ करते हैं, तो फ़ौरन से पहले हमारी हांडी जो है वो बन के रेडी हो जाती है। हमारे रहीम मैंने बड़ा जो है ब्लेंडर जग वो ले लिया। इस तरह हम थोड़े से अदरक डालेंगे और साथ ही हम इसके डाल देंगे अपना ये लहसुन, और इसको डाल के हम थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसे चॉप किया है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑयल ताकि ब्लेंडर जो है वो हमारा इसे आसानी से पीस के बिल्कुल इसका फाइन सा पेस्ट वो रेडी कर सके। चलो जिस तरह ट्रे हमने लिया है और उसके अंदर ना प्लास्टिक की शीट जो है बिछा ली है, क्योंकि हमने इसके क्यूब्स बनाने, तो बहुत ज़्यादा जो है वो हर घर में जो क्यूब्स बनाने वाले मोल्ड होते हैं वो नहीं होते, तो इसमें आसानी से ना आप बना सकते हैं और कटिंग करके फिर आप एयर टाइट जो लिफाफे होते हैं उनमें इसकी पैकिंग कर सकते हैं। इस तरह देखें पेस्ट आपका सही अच्छी तरह बारीक होना चाहिए, बिल्कुल फाइन सा। इस तरह करके हम सारा निकाल देंगे जग से। इस तरह करके हमने स्पैचुला की मदद से इसे बराबर कर दिया है। अब 2 घंटे के लिए रखूँगी, ये हल्का सा जम जाए तो फिर हम इसके क्यूब्स बना लेंगे। कवर लाजमी करना है, नहीं तो फ्रीज़र की हर चीज़ में लहसुन की स्मेल हो जाएगी। माशाल्लाह जी अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है उसे मैंने कवर करके रख दिया था। अब हम इस तरह करेंगे कि एक शीट लेंगे प्लास्टिक की, जो वर्किंग बोर्ड होता है उसके ऊपर हम इसको निकाल के उल्टा कर लेंगे। बिछेंगे अपनी अदरक और अपने लहसुन को और कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के 1 चमचे जितना हम इसका कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह करके हम इनके क्यूब से काट लेंगे। इस तरह के हम क्यूब्स जो है वो काट लेंगे। ये मेरे पास जिप लॉक बैग हैं, इनमें हम ये अपने पीस उठाएंगे इस तरह और इसमें डालते जाएंगे। जब आपने निकालना हो फ़ौरन 1 पीस 2 निकाले, जितनी आपको तलब ज़रूरत हो, बाकी आप उसी वक्त फ़ौरन रख दें, क्योंकि अगर आप ये किचन में रख देंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, फिर आपस में ये पीस जुड़ जाते हैं। देखें जी मेरे ना एक ही बैग में ये काफ़ी बड़ा है, इसमें आ गई है। इसको बंद करके इसकी एयर निकाल के हम इसे रखेंगे फ्रीज़र के अंदर। माशाल्लाह जी इसी तरह मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने 2 केजी ले लिए हैं और हम टमाटरों का पेस्ट बना के रेडी करेंगे। इस तरह करके हम अपने टमाटरों की ये जो साइडें ये उतार देंगे और इसको रफली सा काट लेंगे हम इस तरह करके। वो भी हम फ्रीज़ कर लेंगे। टमाटर वगैरह हर चीज़ जो है वो रमज़ान शरीफ आने वाला है, उससे पहले पहले आप ख़रीद के तो उसको सेव कर लें। इसी तरह टमाटर मैंने डाले अपने ब्लेंडर जग में और इनको मैं अब पेस्ट की शक्ल में ले आऊँगी। ये मेरे पास है सिलिकॉन का मोल्ड जो है, इसमें हम डाल देंगे अपना पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम इसके अंदर डाल देंगे। जो है टमाटरों का डाल दिया। अब जो बचा है वो हम अपने इस जार में डाल देंगे।
अगर आपका जो ब्लेंडर है वो ज़्यादा बारीक इसे फाइन पेस्ट को नहीं पीस रहा तो फिर आप इसे स्ट्रेनर लाजमी करें, छान के तो फिर आप इसको आप सेव करें इस तरह। माशाल्लाह जी देखें टमाटर जो है वो मैंने टिक्कियाँ जमने के लिए रख दी थी। ये अच्छी तरह ये मेरा सिलिकॉन का है, इसमें ना ये टमाटर हमारे पीस इस तरह। ये मैं लूँगी ज़िप लॉक बैग और इसमें निकाल के हम डाल देंगे अपने टमाटरों की प्यूरी पेस्ट डाल देंगे। इनका पेस्ट बना के जार में भी डाल दिया और इस तरह हमने इनको भी सेव कर लिया है। इन्हें मैं लगा दूँगी फ्रीज़र में, जब मेरा दिल करे तो फटाफट हांडी जो है वो मिनटों में कोई भी चीज़ है वो रेडी हो जाएगी। माशाल्लाह जी रमज़ान शरीफ में मिक्स सब्ज़ी बनानी हो तो बड़ा टाइम लग जाता है। उसके लिए भी मैंने एक सलूशन ढूंढा है कि सब्ज़ियां ये गाजरें मैंने ली हैं ताज़ी बिल्कुल, इनको चॉप करके मैंने यहाँ रख लिया है। मटर हैं उनको मैंने बॉयल के यहाँ रखा है। ये शिमला मिर्च है, हम इनको मिक्स करके डालेंगे। तो जब आपने चाइनीज़ चावल बनाने हो, मिक्स सब्ज़ी बनानी हो तो फिर फटाफट आप मसाला बनाएं और ये कटी कटाई चीज़ें इनको आप उसमें डाल दें। मैं अपने इस लिफाफे में इसको डालूँगी इस ज़िप लॉक बैग में मैं इसे डालूँगी और इसे हम कर देंगे फ्रीज़र। देखें कि थोड़ी टाइम की बचत हो जाती है रमज़ान शरीफ के महीने में कि आपने अगर ये चीज़ें पहले रेडी की हुई हैं ना तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। हम इस तरह बंद करेंगे, इसकी एयर जो है वो आपने निकाल देनी है। एयर ये इसकी हवा जो है ना वो शापर पूरा बंद करके यहाँ से थोड़ा खुला रखें, एयर यहाँ से ऐसे करें निकल जाएगी। ये देखें ये हमारी सब्ज़ी जो है ये भी आप फ्रीज़र कर दें, जब आपका दिल करे तब आप बनाएं। टाइम की बचत करें और अपने आप के लिए भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भी। माशाल्लाह जी ये देखें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है, मटर जो है मैंने रेडी करके रख लिए हैं, टमाटरों का पेस्ट, मिक्स सब्ज़ी। जब आपने चाइनीज़ चावल बनाने हो, मिक्स सब्ज़ी बनानी हो, शिमला मिर्चें गाजरें और मटर जो है ये चने। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रमज़ान शरीफ इंशाल्लाह शुरू होने वाला है और इस तरह की तैयारी करके आप भी मेरी तरह रख लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।